हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है कंपैरेटिव स्टेटमेंट का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 एंड 13 चैप्टर 3 डीके गोयल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। अगर आप टीएस ग्रेवाल के साथ साथ डीके गोयल बुक को फॉलो कर रहे हो, मतलब टीएस ग्रेवाल के सॉल्यूशंस भी ढूंढ रहे हो, तो इसी चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो। न्यू एडिशन के सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। साथ में ही कम्युनिटी सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में, और एमसीक्यूज के सॉल्यूशंस शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन में दिया है कि आपको कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है। इस इंफॉर्मेशन के बेस पर कैसे करोगे? कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का मतलब है आपको 2 सालों का कंपैरिजन करना है। किस चीज का? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कि हमारी पिछले साल सेल कितनी थी, इस साल कितनी हुई, कितने परसेंट इंक्रीज हुई, खर्चे थे कितने पिछले साल और इस साल कितने हमारे परसेंट खर्चे इंक्रीज हो गए। तो ये आपको कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनानी है, लेकिन फॉर्मेट क्या रहेगा? सबसे पहले अगर आपको कंपनी का बनाना है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का है, इसका मतलब कंपनी का बनाना है। अगर कोई और ऑर्गेनाइजेशन होती, फर्म होती या प्रोप्राइटरशिप, तो उसके लिए लिखा होता प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस लिखा है, इसका मतलब आपको कंपनी के बारे में कहा है, आपको कंपनी का बनाना है। तो कंपनी के लिए जो फॉर्मेट आपको दिया गया है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, उसी हिसाब से आपको आइटम्स लिखने हैं, कोई और फॉर्मेट फॉलो नहीं करना। दूसरी बात, पहले तो आपको यहाँ पर वही आइटम लिखने हैं। दूसरे कॉलम में नोट्स टू अकाउंट के नंबर अगर आपके दिए हैं तो वो लिखोगे। इसके बाद थर्ड कॉलम में पिछले साल की फिगर आएंगी, उसके बाद फोर्थ कॉलम में करंट ईयर आएगा। क्वेश्चन में आपको करंट ईयर पहले दिया, प्रीवियस ईयर बाद में, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि फॉर्मेट में पहले आपको प्रीवियस ईयर लिखना है, उसके बाद करंट ईयर। और फिफ्थ कॉलम में आपका आएगा एब्सोल्यूट चेंज। एब्सोल्यूट चेंज का मतलब अमाउंट में लिखना है आपको, इंक्रीज या डिक्रीज। करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर करोगे तो आपके पास चेंज इन अमाउंट आएगा। पॉजिटिव है तो इंक्रीज है, और नेगेटिव है तो डिक्रीज है। उसके बाद लास्ट कॉलम में आपको लिखना है परसेंटेज चेंज, मतलब जो चेंज आ रहा है आपका, इंक्रीज या डिक्रीज जो हो रहा है, वो कितने परसेंट से हो रहा है। तो उसको निकालने के लिए आप क्या करोगे, ये जो फिगर आई है आपकी इंक्रीज और डिक्रीज, इसको प्रीवियस ईयर से डिवाइड करोगे और मल्टीप्लाइड बाय 100, तो आपके पास परसेंटेज आ जाएगी। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करना है। आपके पास क्वेश्चन में सबसे पहले दिया है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जो कि पिछले साल 6 लाख थी, 6 लाख रुपीज की सेल थी। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब सेल 6 लाख थी पिछले साल, और इस साल हुई है 8 लाख। तो पिछले साल से इस साल हमारी सेल कितनी इंक्रीज हो गई? 8 लाख माइनस 6 लाख, 2 लाख रुपीज। 2 लाख रुपीज कितना परसेंट इंक्रीज हुई? 2 लाख डिवाइडेड बाय 6 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100, 33.33%। अब ये तो आपके पास इनकम हो गई। उसके बाद आपसे कहा है कि आपका जो खर्चा है, ग्रॉस प्रॉफिट कितना है आपका, ग्रॉस प्रॉफिट के हिसाब से आपको करना है, राइट? आपको क्वेश्चन में दिया है कि कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड पिछले साल का 4,50,000 और इस साल का 4,80,000। तो पिछले साल से इस साल हमारा ये खर्चा बढ़ गया कितना? करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, 4,80,000 माइनस 4,50,000, 30,000 से ये खर्चा आपका बढ़ गया। परसेंट कितना बढ़ा? 30,000 डिवाइडेड बाय 4,50,000 मल्टीप्लाइड बाय 100, 6.67%। इसके बाद आपको कहा है कि आपके अदर एक्सपेंसेस हो रहे हैं। अदर एक्सपेंसेस आपको अमाउंट नहीं दी, लेकिन ये कहा है कि जो ग्रॉस प्रॉफिट है इस ऑर्गेनाइजेशन का, उसका 20% आपका पिछले इस साल हुआ है खर्चा अदर एक्सपेंस में, और पिछले साल ग्रॉस प्रॉफिट का 10% खर्चा हुआ। तो ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालोगे? ग्रॉस प्रॉफिट तो आपको दिया नहीं है क्वेश्चन में। तो अगर आपने अभी तक बहुत मेहनत की है, अकाउंटिंग रेशियो समझ चुके हो, और भी चीजें जो हम क्लास 11 में करते थे ट्रेडिंग अकाउंट में, वहां पर क्या करते थे? ट्रेडिंग अकाउंट में आपके पास सेल में से डायरेक्ट कॉस्ट को माइनस करने के बाद जो बचता था वो आपका ग्रॉस प्रॉफिट होता था। तो यहाँ पर भी आप सेल आपकी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड ये डायरेक्ट एक्सपेंस है। तो इसमें से इसको माइनस करोगे तो आपके पास जो फिगर आएगी वो ग्रॉस प्रॉफिट है। तो 6 लाख माइनस 4,50,000, 1,50,000 आपका आ गया ग्रॉस प्रॉफिट। उसका 10% पिछली बार हमारा अदर एक्सपेंस था, तो 1,50,000 का 10% 15,000 अदर एक्सपेंस आ गया।
इसी तरह से इस साल हमारा है, सेल दिया 8 लाख, खर्चा हुआ 4,80,000, तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कितना हुआ? 3,20,000। 3,20,000 ग्रॉस प्रॉफिट का 20% अदर एक्सपेंस है आपका, तो 20% आपका 64,000 हो जाएगा। अब करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर करोगे तो आपका अदर एक्सपेंस में इंक्रीज हुआ कितना? 49,000 से। 64,000 माइनस 15,000, 49,000 से आपके अदर एक्सपेंसेस बढ़ गए। और कितने परसेंट बढ़े? 49,000 डिवाइडेड बाय 15,000 मल्टीप्लाइड बाय 100, 326.67%। इतने परसेंट से ये खर्चा बढ़ गया है, राइट। अब आपकी इनकम भी हो गई, टोटल खर्चे भी हो गए, टोटल एक्सपेंस लिखो आप, 4,65,000, 5,44,000, 79,000। अब ये जो 79,000 है, ये कैसे आया? करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, सारे खर्चे, टोटल खर्चे इस साल कितने बढ़ गए? 79,000 से। इसकी परसेंटेज क्या है? 79,000 डिवाइडेड बाय 4,65,000 मल्टीप्लाइड बाय 100, 16.99%। अब आपको परेशानी, टेंशन हो गई होगी, ये तो 16.99 आ रहा है, मेरा तो इसका टोटल मैच ही नहीं कर रहा। तो बिल्कुल भी नहीं घबराना, जब आपकी कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाओगे, आपको ये टोटल मैच नहीं करेगा परसेंटेज में, लेकिन ये टोटल जरूर मैच करना चाहिए। आपका 79,000 यहाँ आ रहा है, तो इन दोनों का डिफरेंस वो भी 79,000 ही आना चाहिए, और जो इसकी परसेंटेज है वो इतनी ही आनी चाहिए, राइट, करेक्ट। इसके बाद टोटल एक्सपेंस, टोटल इनकम में से टोटल एक्सपेंस माइनस करने के बाद आपके पास जो आएगा वो आएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपके पास कितना आ रहा है? 6 लाख माइनस 4,65,000, इन दोनों को माइनस करोगे तो आपके पास प्रॉफिट आ गया 1,35,000 का। पिछले साल इतने प्रॉफिट हुआ, और इस साल हुआ 8 लाख माइनस 5,44,000, 2,56,000। अब करंट ईयर में कितना प्रॉफिट हमारा बढ़ गया पिछले साल से, ये कैसे निकालोगे? करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, आपके पास फिगर आ जाएगी 1,21,000। कितने परसेंट से बढ़ा प्रॉफिट? 1,21,000 डिवाइडेड बाय 1,35,000 मल्टीप्लाइड बाय 100, 89.63%। ये प्रॉफिट आपका इंक्रीज हो गया। अब ये तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, आपको टैक्स रेट भी दिया है। टैक्स रेट आपका 40% है, पिछले साल भी और इस साल भी। वो टैक्स आप किस पर पे करोगे? ये जो प्रॉफिट है इसी पर तो हम टैक्स पे करेंगे। तो इसका 40%, 1,35,000 का 40%, 54,000 पिछले साल का टैक्स, और इस साल 2,56,000 का 40%, 1,02,400। पिछले साल से इस साल हमें टैक्स ज्यादा भरना होगा, क्योंकि इनकम भी हमारी ज्यादा हुई, प्रॉफिट हमारा ज्यादा हुआ, तो टैक्स भी ज्यादा हो जाएगा। तो 1,02,400 माइनस 54,000, 48,400 का ज्यादा टैक्स आपको भरना है, और इसकी परसेंटेज 48,400 डिवाइडेड बाय 54,000 मल्टीप्लाइड बाय 100, 89.63%। इसके बाद प्रॉफिट में से टैक्स को माइनस करने के बाद जो बचेगा वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आएगा। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपका बचेगा 81,000 पिछले साल का, इस साल 1,53,600। पिछले साल से इस साल कितना प्रॉफिट बढ़ गया? 72,600। परसेंटेज दिस डिवाइड बाय दिस मल्टीप्लाइड बाय 100, 89.63%, राइट। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 13। क्वेश्चन नंबर 11 आपको समझ में आ गया। 11 के बाद 12 में स्किप कर रही हूँ, क्योंकि वो बिल्कुल सिंपल है, जो मैं समझा चुकी हूँ उन्हीं के फॉर्मेट पे है, तो आप खुद प्रैक्टिस करना। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको कुछ चीजें नई दी है, तो उसी के बेस पर आपको कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाना है। उसको कैसे बनाओगे देखो। सबसे पहले तो हमारा वही फॉर्मेट, पर्टिकुलर्स, नोट्स, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, एब्सोल्यूट चेंज में अमाउंट इंक्रीज और डिक्रीज, और फिर परसेंटेज। और सबसे ऊपर आएगी आपकी फर्स्ट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, मतलब हमारी सेल कितनी है। पिछले साल थी हमारी 10 लाख और इस साल 12,50,000। तो कितने इंक्रीज हो गई आपकी? 12,50,000 माइनस 10 लाख, 2,50,000 से आपकी सेल इंक्रीज हो गई। परसेंट कितनी इंक्रीज हुई? 2,50,000 डिवाइडेड बाय 10 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100, 25% से सेल इंक्रीज हो गई।
ये सेल दिया है। इसके बाद आपको क्वेश्चन में एंड में देखो अदर इनकम दिया है, तो जहां सेल लिख रहे हो तो सबसे पहले वहीं पर ही आप अदर इनकम लिखोगे। जो जितनी भी इनकम है पहले सबसे ऊपर हम वही लिखते हैं, जैसे कि सेल हो गई आपकी, और अदर इनकम कुछ भी हो सकती है, कमीशन है या आपको कोई इंटरेस्ट मिला, तो वो आपकी अदर इनकम यहाँ पर आएगी। पिछले साल हमारी 5,000, इस साल हमारी 6,000, और क्या हो जाएगा ये डिफरेंस, पिछले साल से हमारे ये इनकम 1,000 रुपए से बढ़ गई। परसेंटेज क्या हो जाएगी, 1,000 डिवाइड बाय 5,000 मल्टीप्लाइड बाय 100, 20%। अब सेल और अदर इनकम इन दोनों का टोटल करोगे तो आपके पास आ जाएगी टोटल इनकम। टोटल इनकम 1+2 कितनी हो गई, 10,05,000 पिछले साल, और इस साल आ गई आपकी 12,56,000, 12,56,000। करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर करोगे तो आपकी इनकम कितनी बढ़ गई, 2,51,000 से। परसेंटेज 2,51,000 डिवाइडेड बाय 10,05,000 मल्टीप्लाइड बाय 100, 24.97%। ये मैच नहीं करेगा आपका इससे टोटल, लेकिन ये जरूर मैच करना चाहिए। 2,51,000 यहाँ आ रहा है, तो इन दोनों का डिफरेंस 2,51,000 ही होना चाहिए। टोटल इनकम आपने निकाल ली, 1+2 भी दिखा दिया। इसके बाद इसमें से हम खर्चे माइनस करेंगे। खर्चों में आपको दिया है परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, पिछले साल 4,20,000, इस साल 7,70,000, 7,70,000। पिछले साल से हमने स्टॉक खरीदने में ज्यादा खर्चा किया, कितना, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर 3,50,000, परसेंट कितना, 3,50,000 डिवाइडेड बाय 4,20,000 मल्टीप्लाइड बाय 100, 83.33% ये खर्चा हमने ज्यादा किया इस साल। इसके बाद आपको दिया चेंज इन इन्वेंट्रीज। चेंज इन इन्वेंट्रीज का मतलब क्या है, ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। चेंज इन इन्वेंट्री का मतलब है ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक, वो जो आंसर आता है वो चेंज इन इन्वेंट्री है। अगर वो पॉजिटिव है तो इसका मतलब ओपनिंग स्टॉक ज्यादा है, और अगर वो नेगेटिव है तो इसका मतलब क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा है। तो आपको कैसे दिखाना है, यहाँ पर देखो, पिछले साल हमारा था 80,000, और इस साल नेगेटिव में है 1,20,000। इसका मतलब पिछले साल ओपनिंग स्टॉक ज्यादा था, इस साल क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा है, राइट। अब हमें क्या करना है, चेंज निकालना है, इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ, कैसे निकालेंगे। आपको पता है करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर करते हैं, तो करंट ईयर का माइनस में है फिगर -1,20,000 -80,000, तो दोनों चीजों को आप प्लस करोगे ना, दोनों चीजों को आप क्या करोगे, प्लस कर दोगे। तो प्लस करने के बाद आपके पास क्या फिगर आएगी, ये आपका नेगेटिव में आएगा, ब्रैकेट में आना चाहिए, राइट। जस्ट अ मोमेंट। तो आपका चेंज इन इन्वेंट्रीज नेगेटिव में आएगा, जो एब्सोल्यूट इंक्रीज या डिक्रीज है वो आपका नेगेटिव में आ रहा है, मतलब डिक्रीज हो गया। डिक्रीज इन स्टॉक का मतलब है क्लोजिंग स्टॉक आपका क्या हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक आपका बढ़ गया है, ओपनिंग स्टॉक ज्यादा नहीं है, ओपनिंग स्टॉक कम है, क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा है। तो आपके पास 2 लाख का नेगेटिव आ रहा है। परसेंटेज 2 लाख डिवाइडेड बाय 80,000 मल्टीप्लाइड बाय 100, 250% नेगेटिव में आएगा। चेंज इन इन्वेंट्रीज हो गया, परचेज ऑफ स्टॉक हो गया। इसके बाद अदर एक्सपेंसेस दिए हैं आपको। अदर एक्सपेंसेस में पिछले साल 30,000 और इस साल 52,000, पिछले साल से इस साल ये खर्चा भी बढ़ गया 22,000 से। परसेंटेज 22,000 डिवाइडेड बाय 30,000 मल्टीप्लाइड बाय 100, 73.33%। टोटल एक्सपेंस अब आपके हो जाएंगे, टोटल एक्सपेंस अब आपको निकालना है 5,30,000, 7,02,000, राइट। इन दोनों का डिफरेंस करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर 1,72,000। इसकी परसेंटेज आपको निकालनी है, तो 1,72,000 डिवाइडेड बाय 5,30,000, तो आपके पास क्या आ जाएगा 32.45%। अब इनकम में से खर्चे को माइनस कर दोगे तो आपके पास आएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो 3 - 4 करोगे तो आपके पास आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा, ठीक है। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स के लिए 10,05,000 माइनस 5,30,000, 10,05,000 माइनस 5,30,000, 4,75,000 पिछले साल का, और इस साल 12,56,000 माइनस 7,02,000, 5,54,000। करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर करोगे तो आपको पता चलता है कि आपका प्रॉफिट पिछले साल से कितना बढ़ गया,
₹79,000 से। परसेंट 79,000 डिवाइडेड बाय 4,75,000 मल्टीप्लाइड बाय 100 16.63%। आई होप अब आपको क्लियर हो गया, अच्छे से समझ में आ गया, फॉर्मेट अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया किस तरह से प्रेजेंट करना है। बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है ना, बस फॉर्मेट को ध्यान से रख के बनाना कि पहले सेल आएगी, फिर उसके बाद अदर इनकम, टोटल इनकम के बाद खर्चों को माइनस करना है, टोटल एक्सपेंस को इनकम में से माइनस करोगे तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा, और अगर टैक्स दिया तो उसमें से टैक्स माइनस करो, उसके बाद प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। दैट्स इट, और कुछ भी नहीं। तो इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहो, बने रहो, कनेक्टेड रहो। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर। आई होप आपकी प्रैक्टिस अच्छी चल रही है और प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही है एग्जाम के लिए। तो ऑल द बेस्ट।